बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वक्त तो सारे ही गुजर जाते हैं, अच्छे भी गुजर जाते हैं, बुरे भी गुजर जाते हैं। अच्छे वक्त में जो साथ देता है वो कोई ख़ास उसका असर नहीं होता। जो बुरे वक्त में साथ देता है और साथ खड़ा होता है वो हमेशा याद रहता है। आजकल हालात थोड़े टफ़ हैं, रियल स्टेट पे भी टफ़ है, पर कोई बात नहीं। देखिए, रियल स्टेट एक ऐसी चीज़ है जो इंशाल्लाह हमेशा चलती रहेगी। ये हमसे पहले भी चल रही थी, हमारे दौर में भी चल रही है, हमारे बाद भी चलेगी इंशाल्लाह। क्योंकि रियल स्टेट एक बुनियादी ज़रूरत है, एक शख्स का बुनियादी हक है और उसकी ज़रूरत है उसका अपना घर। और जो घर है वो कोई लग्जरी नहीं है। घर अपने बजट के मुताबिक उसकी ज़रूरत है। किसी का बजट ज़्यादा है तो बड़ा घर उसकी ज़रूरत है, किसी का बजट कम है तो छोटा घर उसकी ज़रूरत है। लेकिन ये हर एक के लिए उसकी बुनियादी ज़रूरत है। और उसके बाद जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये एक इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है। पाकिस्तान में अगर किसी शख्स ने कोई ईमानदारी से अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाया तो वो सिर्फ और सिर्फ रियल स्टेट में बनाया। और लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, जो लोग कहते हैं मेरे वालिद साहब ने कोई प्लॉट लिया था और आज मैं उसको बेच रहा हूँ, उनको भी प्रॉफिट हुआ। जो कहते हैं मेरे दादा जान ने लिया था, नाना जान ने लिया था, उनकी ज़मीन आज हम बेच रहे हैं। नाना जान ने ज़मीन ली थी हज़ारों में, आज हम बेच रहे हैं करोड़ों में, तो उनको भी प्रॉफिट हुआ। तो जब जिसने लिया, जिस भी प्राइस पे लिया, उसने कोई गलत नहीं किया, उसने अच्छा ही किया है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हमने जनाब कोई चीज़ खरीद ली है, बड़ी महंगी खरीद ली है, रियल स्टेट में कोई चीज़ आपने, हाँ अगर कोई चीज़ ही 2 नंबर निकल आई है वो और बात है। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ ले ली है और आपने होल्ड कर ली है तो वो कभी महंगी नहीं हो सकती। क्योंकि हमने जो ज़मीन भी जितनी भी महंगी खरीदी है, आज लगता है कि वो बहुत सस्ती ले ली थी और बहुत अच्छी डील ले ली थी। और जिस टाइम पे भी ली थी आज लगता है कि वो बहुत अच्छे टाइम पे थी, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले। और उस ज़माने में जब हम लैंड लेते थे तो कोई 1 लाख रुपया भी ज़्यादा मांगता था तो लगता था ये बहुत महंगा है। और फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि जब वो जो ज़मीन है वो जिस प्राइस पे हम लेते थे, आजकल शायद हम उस ज़माने उतनी प्राइस को जो है ना वो वैसे ही शायद कंसिडर भी नहीं करते। सो ये टाइम का फ़र्क है। डेवलपमेंट थी आज से 1 साल पहले जब मैं यहाँ आता था तो ये जगह बिल्कुल डिफरेंट थी। अप्रैल मई में हमारे यहाँ पे सारे हमारे रियल स्टेट पार्टनर्स बैठे हैं, इन सबको याद है 1 साल पहले के यहाँ का कोई फंक्शन याद होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक भी बिल्डिंग नहीं थी, ना यहाँ पे पानी था, ना झील थी, ना फाउंटेन थी। और ये सब अगस्त सितंबर में बनना शुरू हुआ। और मेरे पास जब वो चाइनीज़ आए जिन्होंने ये फाउंटेन बनाया, तो वो शायद जुलाई की बात है या अगस्त की बात है, तो जुलाई में वो आए तो वो मुझे पूछने लगे कि आप इसको कब कंप्लीट करना चाहते हैं। तो मैंने उस वक्त सोचा, तो मैंने कहा ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन मैं चाहता हूँ कि ये कंप्लीट हो। तो मैंने उनको कह दिया 31 दिसंबर नाइट। तो उन्होंने कहा कि हम तो ये तैयार कर देंगे लेकिन आपसे ये तैयार नहीं होनी झील। तो इंशाल्लाह अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनको कहा कि इंशाल्लाह आप वो तैयार करें, इंशाल्लाह ये झील भी हम तैयार करेंगे। और अल्लाह ने ख़ास करम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 3 और 4 महीने के दरमियान में ख़त्म किया। और जब 22 दिसंबर थी, 23 दिसंबर थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस झील के अंदर पानी भरना शुरू हो गया था। और हमने इसको पहली तारीख को जो है वो इस तरह देखा जो जिस तरह अब ये नज़र आ रही है। सो ये अल्लाह का ख़ास करम है और अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि हम ये सारा कुछ बनाने में कामयाब हुए, जो एक बहुत मुश्किल था। एक ज़माने में ये एक ख्वाब की तरह लगता है। हम आज से जब 5 साल पहले जाते हैं तो ये ख्वाब लगता है जो आज जिस तरह की ये इसकी शेप निकली है। ये जो डाउनटाउन की डिज़ाइनिंग है ये हमने
शायद 10 मिनट में की थी। और मुझे अभी भी याद है, एक हमारा वो जो ब्लू एरिया ऑफिस है उसके पीछे एक कमरा है छोटा, उसमें हम 3 4 5 लोग थे और हमने बैठ के वहीं पे इसको ड्रॉ किया था कि ये कैसे बनेगी। जी अच्छा ठीक। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस लेवल तक पहुँचे हैं उस लेवल पे पहुँचने में हमें बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट की, हमारे साथ रियल स्टेट के पार्टनर्स मिले, हर एक ने अपना अपना हिस्सा डाला। और उसमें जो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ हमें बहुत यहाँ तक पहुँचाया, तो जाने में मेहनत की है। आज हम जब यहाँ पे खड़े हैं तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आज से 1 साल बाद अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह ये जो सारा एरिया है ये सारे का सारा एक डेवलप्ड एरिना होगा, ये एक पूरा मुकम्मल और पूरा 100% तैयार एरिना होगा। आज भी हम इस पे जब लोगों को लेके आते हैं, और मैं कई दफ़ा यहाँ लोगों को मिलता हूँ जो कि ये देखने आए होते हैं फाउंटेन्स, और जब मैं उनकी फीडबैक लेता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। एक दिन एक खातून मेरे पास से गुजर रही थी, तो वो बुज़ुर्ग खातून मेरे पास रुक गई, उन्होंने बड़ी दुआएं दी कि हम यहाँ पे फैमिली के साथ आते हैं और हम हर रोज़ एंटरटेन होके जाते हैं। और वो पता नहीं कहाँ से आती थी, लेकिन यह है कि वो तकरीबन हर रोज़ अपने बच्चों को साथ लेके, फैमिली को साथ लेके तो यहाँ पे आते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो लोग देखने दुबई जाते थे, और जो मिनिमम करीब तरीन हमारा जो था वो दुबई था जहाँ पे ये सारा कुछ मौजूद था। पर दुबई में भी ये सारा कुछ इसलिए नहीं है कि वहाँ पे ये पहाड़ नहीं है, वहाँ पे ये मौसम नहीं है। तो इंशाल्लाह ये जो है ये दुबई को भी पीछे बीट करेगा, और इंशाल्लाह हम इसको उससे ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे इंशाल्लाह। अब आए फ़ेज़ 2 पे। फ़ेज़ 2 जो है वो इनिशियली तो हमने इसलिए स्टार्ट किया था कि यहाँ पे हमारी जो प्राइसेस हैं वो 5 मरले और 10 मरले की बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और 5 और 10 मरले जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल गया, और उसमें किसी मिडिल क्लास के लिए आके उसके ऊपर प्लॉट ख़रीदना और फिर उस पर घर बनाना वो उसकी पहुंच से बाहर निकल रहा है। तो मेरा ख्याल ये था कि हमें अपना कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि हमारे प्रोडक्ट से बाहर निकल जाए, और हमें उनकी प्रोडक्ट को उसके कस्टमर के मुताबिक लेके आना चाहिए। इसलिए हम फ़ेज़ 2 लेके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ेज़ 2 जो है वो अब मैं सोचता हूँ कि फ़ेज़ 2 सिर्फ 5 मरले और 10 मरले पे मुश्तमिल नहीं होगा। वहाँ पे कनाल और 2 कनाल के घर भी होंगे, और वहाँ पे बहुत खूबसूरत जो है वो कमर्शियल भी होगा, और उसकी प्लानिंग मैंने अपने ज़हन में कर लिया, किसी को बताई नहीं और मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि जब मैंने इसकी प्लानिंग की थी तो भी किसी को नहीं बताई थी। और कोशिश यही करता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, ये जो सोचता हूँ इवेंचुअली कोशिश करता हूँ कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो बन सकें। और अल्लाह ने ख़ास करम किया है, मेरी तो कोई औकात नहीं है, उसने ये सारा कुछ बनाने में। आज आप यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं तो एक दफ़ा अगर आप इधर देखें तो आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान है। ये एरिया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको लगता है किसी हम और मुल्क में आए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुझे एक ये तस्कीन है, ये दिली तस्कीन है कि मैं वो बनाने में कामयाब हुआ जिससे जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान आता है तो उसको लगता है कि नहीं, पाकिस्तान को इतना बैकवर्ड भी नहीं है, पाकिस्तान को इतना गया गुजरा भी नहीं है, पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है। जहाँ इसमें नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे हमने जो इसके अंदर आर्टिफिशियल ब्यूटी दी जा सकती थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐड की है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इधर और खूबसूरती ऐड होगी। यहाँ पे हम हाई राइज अपार्टमेंट टावर्स बनाएंगे, कॉर्पोरेट टावर्स बनाएंगे, हम यहाँ पे बहुत खूबसूरत शॉपिंग मॉल बनाएंगे, यहाँ पे हम सिनेमाज बनाएंगे, यहाँ पे हम बहुत खूबसूरत मसाजिद बना रहे हैं। एक मस्जिद आपने देखी है वो बहुत खूबसूरत है, उसी तरह की यहाँ पे 4 और मस्जिदें बन रही हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी आपके आइंदा आने वाले दिनों में बनती नज़र आएंगी। और यही फ़ेज़ 2 में होगा। फ़ेज़ 2 जो है अब हम फ़ेज़ 2 में भी जा रहे हैं, और एक और इरादा है मेरा, एक ऐसा लेक रिज़ॉर्ट बनाने का भी जो थोड़ा इस्लामाबाद से बाहर हो, और वहाँ पे हम बड़े बड़े जो हैं 1-1 एकड़ के या 2-2 एकड़ के जो विलाज हैं वो बनाएंगे इंशाल्लाह।
सो पार्क व्यू अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ग्रो कर रहा है. हम आगे प्रोजेक्ट्स लेके जा रहे हैं. कराची का प्रोजेक्ट इस साल इंशाल्लाह हम उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले 2 साल में हम अपना रिजॉर्ट जो है कराची का उसको मुकम्मल करेंगे. इसी तरह हम अपना जो गिलगित के पास हमारी जगह है नलतर जो एरिया है वो नलतर में हम इंशाल्लाह ताला उसके मेरे बिल्कुल सामने जहाँ हमारी जगह वहाँ पे स्की रिजॉर्ट है. तो नलतर का जो स्की रिजॉर्ट है जो शायद पीएफ के पास है उसके बिल्कुल सामने हम इंशाल्लाह एक होटल बनाएंगे और वहाँ पे जो है हम अपने मुल्क के लिए एक ऐसी जगह क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारे बाहर से लोग जब आएँ तो उनको लगे कि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला ने जितना खूबसूरत बनाया था उसके अंदर अब हम उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं इंशाल्लाह. इसी तरह हम प्रोजेक्ट्स जो हैं अब लाहौर में लेके आ रहे हैं. नए जो चीज़ें हैं उसमें अपने लाहौर के प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे. जो मेरी सेल्स टीम है मैं ख़ास तौर पे पता नहीं कहाँ बैठी है जहाँ भी बैठी है मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपके साथ अब बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं मेरी आपसे और आपके लिए सिर्फ मैं एक फ़िक्रा कहना चाहता हूँ. व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग. तो आपने इस बात को याद रखना है. जितने मुश्किल हालात हों उसके अंदर कामयाबी के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है. अगर आप 5 घंटे काम करते थे उसको बराए मेहरबानी 10 घंटे करें. 10 घंटे करते थे उसको 15 घंटे करें और मेहनत ज़्यादा करें, कोशिश ज़्यादा करें. इस वक्त अल्लाह का शुक्र है इस वक्त की जो मार्केट है उसमें जो पार्क व्यू का अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस आया इस वक्त के हालात में और कोई किसी जगह से भी इस तरह का रिस्पांस नहीं आ रहा. सो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने पार्टनर्स हैं ये अब इसके लिए सामने आएंगे, ज़रा मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से फिर हम सारे मिलके परफॉर्म करेंगे. तो आखिर में आप सबका शुक्रिया और आपके लिए आपकी फैमिली के लिए इसको बाइस से बरकत बनाए. आप सबका एक बार फिर बहुत शुक्रिया.